हाँ तो शुरू किया उसने, ठीक है, उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया अपना, ठीक है। अब ठीक है, A2 लिखा मैंने, फिर एक मिनट में और देख लेता हूँ, B3 फिर है D2 F3 F4 लिख लिया मैंने, B3 B4 D1 B3 4 D1 F4 लिखा मैंने, D1 भी लिखा मैंने, और किसी ने बीच में काफी सारे क्वेश्चन और भी बताए थे मेरे को। D2 E5 D2 भी है, E5 भी है, और F2 लिखा, F3 F4 F5 भी है, F4 भी है, F5 भी है। चलो बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा भाई। अब मुझे लगता है इसमें C2 और E7, D4 C2 E7 और D4, ठीक है। E9 भी है और C2 भी है, C2 भी है, E9 भी है, ठीक है, मैंने लिख लिया सारे। E9 E7 भी है, लिखा 7 है ऑलरेडी। तो अपन इतना डिस्कस कर लें, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, होगा तो बता देना। F2 लिख लिया मैंने, कोई डाउट है ना, F2 लिखा है। तो चलो अपन देखते हैं। आपने मुझसे A2 पूछा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफी कुछ आपको बताया था। अपन को ना अब A2 में 3 कंपाउंड गिवन है, अपन को इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। F4 F5 है, अच्छा F5 कर देता, हाँ F4 भी F5 भी है। अब अपन रुक जाते हैं, अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन रहेगा तो जब मैं कहूंगा कि पार्ट 2 कंप्लीट हो गया तो आप लिख देना, मैं तब भी बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि अपन ने एक्सरसाइज पार्ट 1 का एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दिखाया था, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, और पार्ट 2 आपके लिए कहा था कि आप लोग सॉल्व करोगे। चलो अपन देख लेते हैं। तो अगर अपन चेक करेंगे 1 2 3 अपन को स्ट्रक्चर्स गिवन है, सबके पास शीट है, सबके पास राइट ना, तो इनका जनरल फॉर्मूला सबका एक जैसा होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, CnH2n -2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिग्री अनसैचुरेशन बोल रहे हैं, तो अपन कहेंगे सब में 2 डिग्री अनसैचुरेशन तो दिख रहा है अपन को। एक बार कार्बन चेक कर लेंगे सबके, तो पहले वाले में अपन को ऐसे दिख रहा है, पहले वाले में अपन को ऐसे दिख रहा है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है। लास्ट वाले में भी 8 है। सबका जनरल फॉर्मूला एक जैसा है, सब में 2 डिग्री अनसैचुरेशन है। तो मेरे ख्याल से ये वाला तो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहले वाले में सबका इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबव द फॉलोइंग बताना है अपन को कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें पहला वाला तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दूसरा वाला, ये सब में DU2 था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका एक जैसा आएगा, C8H2n मतलब 2 × 8 - 2 सब ठीक है, ठीक है। अब मैं DU सब में उतना ही आ रहा ना, सब में कार्बन सेम है और DU भी सेम है, क्योंकि पहले वाले में 2 डबल बॉन्ड है, हाँ पहले वाले में 1 ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 डबल बॉन्ड हो, या 1 डबल बॉन्ड और 1 साइक्लिक रिंग हो, तो DU सेम होता है, तो करेक्ट। 1 2 3 है द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऑब्वियसली बात है, ये लिखा ही हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सबका एक जैसा हो गई, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, C8 ये 16 और H हो गया अपने पास क्या, 16 - 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो अपन क्या करेंगे, सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो C4H7, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। पर को डिफरेंस पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर, राइट। 1 2 3 आर आइडेंटिकल एंड होमोलोगस ऑफ कंपाउंड 3, ये गलत हो, क्योंकि किसी के भी होमोलोगस बोलने के लिए, किसी का भी होमोलोगस बोलने के लिए अपन को एक CH2 का डिफरेंस लगता है। मतलब इसमें जैसे CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और बीच में CH2 होगा। तो दोनों कंपाउंड में जो भी कंपाउंड मुझे गिवन होंगे, उन कंपाउंड में एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उसको अपन कहते हैं होमोलोगस। तो ये तो गलत था, ये होमोलोगस तो नहीं है, क्योंकि अगर सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो होमोलोगस कैसे हो सकता है, होमोलोगस में तो एक CH2 ज्यादा, तो ये गलत है। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो हमने बता दिया, ठीक है। दूसरा B3,
अब B3 में अपन चेक करेंगे B1 B2 B3, ठीक है ना। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होगा तो वो मुझे बताएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने तुमको वो शेयर नहीं किया ना, मेंस वाले क्वेश्चन अपन ने शेयर नहीं किया अभी। तो मेंस वाले क्वेश्चन को या तो जिसके पास है वो शेयर कर देगा अपने ग्रुप में, है ना। मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास होगा वैसे, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो आप शेयर करो। स्क्रीन पर ब्लर हो रहा है। अभी ठीक है, ठीक है ना। अभी बताओ, ठीक है, चलेगा। तो अपन को होमोलोगस पता चल गया क्या होता है, राइट ना। अब चलो, दूसरा अपने पास गिवन था, मेरे पास B3 गिवन था और B4 दोनों ही। इसमें आईयूपैक, करेक्ट आईयूपैक नेम बताना था अपन को इसका। भाई इसमें एक H है, इसमें एक I है, इसमें एक C है, इसमें एक NO2 है, इसमें एक Br है और इसमें एक ET। ये ET क्या होता है तो अपन ने पढ़ा हुआ है भाई। CH3 को मिथाइल एमी कहते हैं अपन, मतलब मिथाइल। C2H5 को इथाइल बोलते हैं क्योंकि अपन इसको ET लिखते हैं तो ये इथाइल है। C3H7 को अपन Pr लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोपाइल होगा। तो अपन कहेंगे ये तो दो तरीके से हो सकता है, अपन कहेंगे ऐसे है, ये तो ऐसे भी हो सकता है। तो फिर अपन कहेंगे इसको ऐसे लिख दो, ये NPr है मतलब नॉर्मल प्रोफाइल है, और ये IPr है मतलब आइसो प्रोफाइल। IPr लिखूंगा तो आइसो प्रोफाइल, एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन को क्या करना था इसमें, इसको आप ऐसे करो, ओके। तो इथाइल वाला अपन गड़बड़ कर रहे होगे आप, तो आप इसको लिखो यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्योंकि लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो ये तक नेम आ गया। अब अल्फाबेटिकल चूज करने लगा, ये बी है, ये आई है, ये एफ है और ये एन है। बाकी तो ब्यूटेन उसका वर्ड रूट है। नाम लिख देंगे अपन तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने पास आ जाएगा। कहां से शुरू करेंगे, 2 ब्रोमो से। तो 2 ब्रोमो से शुरू कर लो और लास्ट में पहले बी आएगा, फिर उसके बाद एफ आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। तो B4 भी पूछा है। A student named a certain compound 2,3-diethyl butane is the correct name। तो पहले अपन ने क्या कहा था कि अगर आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो पहले आप वर्ड रूट लिखोगे, ब्यूटेन लिख दिया भाई। ये B4 की बात कर रहा हूं, ये ब्यूटेन। अब वो कह रहा है 2,3-डाइइथाइल, वो कह रहा है ऐसे, डाइइथाइल का मतलब C2H5, ये हुआ 2,3-डाइइथाइल ब्यूटेन। अपन कहेंगे पहले तो इथाइल को एक्सपेंड करो, अपन कहेंगे वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि उसने लॉन्गेस्ट चेन फॉलो नहीं किया। दिस इज द करेक्ट नेम, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन होना चाहिए, इसलिए वो गलत। ठीक है ना। तो अपन को समझ में आ गया क्या गलती थी, इसने क्या गलती की। फिर अपन सी की बात करते हैं, किसी ने अपन से C2 भी पूछा है तो अपन C2 को बताएंगे भाई। C2 में गिवन है द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, अपने पास ये कंपाउंड है C2 का कंपाउंड गिवन है अपने पास, दैट इज C2 में CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH2 है, फिर CH है, ऊपर C2H5 है और फिर CH3 है। पता
ये ना कंडेंस्ड फॉर्म में लिख के आपको पूरा गलत करवा, आपको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख के ऐसे ईटी लिख के उनने पूरा गलत करवा दिया था। ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिख के आपसे गलती करवा रहे हैं, वो गलती मत करो। आप सभी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, CH2CH तरीके। अब उन्होंने कंडेंस्ड फॉर्म लिखा तो उनको पता है कि भाई मुझे समझ में आ गया आपने क्या गलती की होगी, आपने ना ये C2H5 को ऐसे नहीं लिखा होगा, नंबरिंग तो तुमने यहां से की होगी लेकिन ऐसे कर दिया होगा, जबकि लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रहा था, ये बन रहा था। तो आपको 4 मिथाइल लिखना था, वर्ड रूट हेक्सेन आएगा, आपने पेंटेन बता दिया होगा, इसलिए आपको गलत आया, वो आपका डाउट रहा। आप देख लीजिए, यही डाउट है आपका, है ना। तो अपन लिख देंगे भाई इसमें 4 मिथाइल है और हेक्स 1 इन अपना आंसर, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं। आइए अब दूसरी सी के बाद D1 2 एंड 4, तो पहले D1 की बात कर लेते हैं भाई। D1 में गिवन था आयुपेक नेमिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया जैसे ना, देख मेरे पास फंक्शनल ग्रुप तो जिनमें कार्बन होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये कार्बन है तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग तो यहां से करूंगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो लास्ट कार्बन एटम है उस पर भी एक ग्रुप प्रेजेंट है जो खुद अपने आप में फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट कर सकता है, ठीक। अपन क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये तो सीधा सीधा अपने क्लास में लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सल्फोनिक, लेकिन अमाइंस ए वाले में NH2 पहले लिख दिया अमाइंस से तो गलत होता है। जनरली जिनमें ऑक्सीजन होता है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, जैसे इसमें 2 ऑक्सीजन है तो ज्यादा प्रायोरिटी, इसमें एक ही ऑक्सीजन है कम प्रायोरिटी। अगर C डबल बॉन्ड वाली ग्रुप है ना, जिनमें ऑक्सीजन होता है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा प्रायोरिटी, ऐसा होता है जनरली, मैंने एक आइडिया बता रहा हूँ। तो आपने ना इसको C डबल बॉन्ड और NH2 था, तो आपने तो NH2 का प्रायोरिटी ज्यादा लिख दिया ए वाले पार्ट में, ये तो गलत होगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। वो तो अपन वो जो अपन ने ऑर्डर लिखा था उससे बता देंगे। सेकंड वाले में एल्डिहाइड कीटोन OH NH2 है, दैट इज करेक्ट। एल्डिहाइड का प्रायोरिटी अपन ने लिखा भी है क्लास में, ज्यादा होता है कीटोन से, कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, OH से OH का प्रायोरिटी ज्यादा होगा NH। तो ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन हो गया, आपको याद होना चाहिए फिर तो अपन ने D1 देखा, अब D2 की बात कर लेते हैं अपन। आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, अपने पास एक कंपाउंड गिवन है और उस कंपाउंड का आयुपेक नेम बताना था मुझे, ये D2 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें OH है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन नहीं है, और अगर अपने पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके पास कार्बन नहीं होता है तो ये अपन को कंपाउंड, अब वो तो अंडरस्टूड है उधर से भी यार, मेरे मतलब मेरे शीट में ऐसा गिवन है कि वो बीआर भाग गया आगे, दो इधर लिखे हुआ बीआर, लेकिन अंडरस्टूड है। अगर यहाँ सिर्फ सी लिखा हुआ है और यहाँ CH3 के साथ बीआर भी लिखे हुए तो बीआर इसी पे रखा, वो अंडरस्टूड। तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ये बीआर है, ये बीआर है, लेकिन हमें तो एक बात पता है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है, तो अपन को एक बात पता है, अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है तो फिर हमें लोएस्ट लोकेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप एंड लॉन्गेस्ट चेन रूल, मैं ऐसा नहीं कर सकता यहीं से शुरू कर लो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो नहीं किया ना। आपने कहा था लोएस्ट लोकेंट अलोंग विद लॉन्गेस्ट चेन, तो लोकेंट मतलब उस तरफ से नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन फॉलो करना है लेकिन नंबरिंग उस तरफ से करना है जिससे कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को होल्ड करता है उसको छोटा नंबर, उधर से नंबर करूंगा तो बड़ा नंबर, इधर से 2, ये अपना 6 डाइब्रोमो हेप्ट हेप्टेन 2, that is the name of the compound.
अब अपन को D4 भी बताना। D4 में हमको गिवन है दैट इज IUPAC नेम करेक्ट, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सो D4 में मुझे कंपाउंड ऐसे गिवन है, अपन को गिवन द कंपाउंड दैट इज I इधर C डबल बॉन्ड C, इधर अपन को F गिवन है, ठीक है ना, इधर अपन को F गिवन था ऐसे, और फिर उसके बाद अपन को गिवन है इधर Cl गिवन है, और इधर अपन को गिवन है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C एंड OCH। अब अपन क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड ये जो OCH3 है ना, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट जो कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट नहीं करता। ये अपन ने लिखा हुआ एल्कोक्सी ग्रुप कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया हुआ है कि सारे हेलोजेंस NO2 N डबल बॉन्ड OR PH R ये कभी फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट नहीं करते, ये हमेशा सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जैसे एक्ट करेंगे, ये हमेशा सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जैसे बिहेव करेंगे, और ये सिर्फ लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। तो अगर सिर्फ लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, ओनली लोएस्ट सम, ये फॉलो करेंगे। और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दीज, इनके कंपैरिजन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। तो अपन कहेंगे देख भाई डबल बॉन्ड भी है इसमें और ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें, अब क्या करें, तो अपन ने एक बात और पढ़ा हुआ है, these are functional group with respect to the substituent। अब substituent ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इनके रिस्पेक्ट में फंक्शन ग्रुप, तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब अगर अपन ने ये भी पढ़ा हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, तो अपन ने कहा था कि आप लोएस्ट सम रूल को फॉलो करोगे बस। उस केस में क्या करेंगे, वी हैव टू फॉलो ओनली द लोएस्ट सम। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डबल बॉन्ड, जैसे अपन ने ऐसे लिखा था कि भाई मेरे पास ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, और एक बार ऐसे करूंगा, तो बताओ कैसे नंबरिंग करें। तो अपन कहेंगे हमें क्या लोएस्ट सम फॉलो करना है, अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो इसको यहां से नंबरिंग कर, इसको यहां से नंबरिंग कर लो, दोनों में कोई प्रायोरिटी नहीं, आपने बताया था दोनों में सिर्फ सब लोएस्ट सम फॉलो करना, कोई प्रायोरिटी ऐसे, ठीक है। और अगर ऐसे गिवन होता तो अपन कहते हैं, अगर ऐसे गिवन होता तो अपन कहते भाई देखो एक इन है और एक आइन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, क्योंकि दोनों में से अपन किसी से भी, अगर अपन दोनों में से किसी से भी नंबरिंग शुरू करेंगे, चाहे यहां से शुरू करो या वहां से, लोएस्ट सम इज सेम। तो अगर अपन को लोएस्ट सम सेम आएगा तो अपन क्या फॉलो करते हैं, अपन क्या फॉलो, राइट। सो इसमें इन और आइन दोनों गिवन है, तो अपन बता देंगे भाई अपन को इन और आइन अगर दोनों गिवन है तो अपन को क्या फॉलो करना है। तो इसका नंबरिंग ड्यू टू अल्फाबेटिक इसलिए, ठीक है, सबको समझ। तो फिर यहां क्या करें आप ये बताओ, तो अपन कहेंगे क्या हो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और इस कार्बन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट, ऑब्वियस सी बात भाई। अगर अपन सिर्फ इस पार्ट को देखें वर्ड रूट को, तो वो तो ऐसे बना हो, लेकिन अगर लोएस्ट सम सेम नहीं है ना, अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो सम छोटा आएगा,
क्या आ रहा है अपने पास ऊपर, अगर वैसे नंबरिंग किया तो 1 + 1 + 2 + 3, अभी डबल बॉन्ड ऐड नहीं किया मैंने, एक बार 1, ये 1 आई के लिए है, ये वाला 1 एफ के लिए है, और ये वाला 1 सी के लिए है, डबल बॉन्ड है ना उस पे। और 2 के सीएल के लिए 2 लिखा अपन ने, 3 लिखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और 4 लिखा मैंने ओसीएच के लिए। ये अपने पास आया। ठीक है ना। अब अपन कहेंगे वहां से नंबरिंग करूं तो अगर वहां से नंबरिंग करूंगा तो अपन कहेंगे फिर हमें लोएस्ट सम ऐसे आएगा। इसके लिए पहले 4 ऐड करना पड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड का भी 4 ऐड कर, मतलब ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ये 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। वहां से नंबरिंग किया तो ऐड करता हूं मैं, है अब यहाँ पर ऐड करते तो पहले 1 ऐड कर लो। अब 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 और OCH3 के लिए भी 1, अब Cl के लिए 3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये Cl के लिए 3 है और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए 3 है। और अभी 4 + 4 और भी करना है। क्यों करना है 4 + 4? एक एफ भी है और एक आई भी है, तो दोनों में से अगर हम लोएस्ट सम चेक करेंगे तो अपन को पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर दोनों को अपन लोएस्ट सम चेक करेंगे तो वी नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सबको समझ में आया अपन ने क्या किया? ठीक है भाई, तो फिर कर पता चल गया ना फिर अपन को क्या करना है। तो अपन ने, मैंने आपको सारा पार्ट एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या, राइट ना। अपन ने सारा पार्ट चेक कर लिया, अपन को क्या चेक क्या करना। अब कोई अपन से कह रहा है सर D3 भी आप एक्सप्लेन कर दो, D3 कर देंगे। अब D3 में क्या ना, साइक्लिक कंपाउंड है। अब D3 में साइक्लिक कंपाउंड है और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, अगर मुझे ऐसे गिवन है, ठीक है, अपन ने पहले वाले कंपाउंड एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लें, इसलिए मैंने वो लिख दिया। अपन को एक बात पता है कि देख, साइक्लिक कंपाउंड में वर्ड रूट तो चेंज हो नहीं सकता, रहेगा तो साइक्लोहेक्सी, वर्ड रूट तो चेंज नहीं होने वाला साइक्लिक कंपाउंड में, वो तो साइक्लोहेक्स रहेगा। तो फिर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से शुरू करो नंबरिंग, उसके बाद इनको प्रेफर करो या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को आपने बताया, बाकी सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर दो। ऐसे करता है इसकी नंबर। तो चलो अपन को मतलब जो कंपाउंड गिवन है उसका अपन को वो बताना है कि भाई नेम गिवन है, अपन को कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो अपन को पता है भाई, पहले जब आप, ये तो मैंने आपको करेक्ट नंबरिंग करके दिखा। अब अपन को कंपाउंड गिवन है तो अच्छा नाम गिवन है, और अपन को नाम गिवन है और स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत आसान है। कैसे? पहले वर्ड रूट चेक करो। वर्ड रूट इज साइक्लोहेक्स। ठीक है भाई, साइक्लोहेक्स मतलब ये करना, दिस इज साइक्लोहेक्स, ये वर्ड रूट नंबरिंग हो गया। अब क्या करना है, 6 पे अमाइनो लिख दो, लिख दिया। 4 पे हाइड्रोक्सी लिख दो, लिख दिया। 4 पे हाइड्रोक्सी लिखो, साइक्लोहेक्स। 2 पे इन लिखो, लिख दिया। और 1 पे सल्फोनिक एसिड लिखो, लिख दिया। ये लो भाई स्ट्रक्चर, तो बड़ा इजी होता है ये, तो अपने लिए बड़ा इजी होगा भाई। कैसे बनाना है, बहुत इजी होता है ये तो बनाना। ठीक है भाई, अपन समझ गए। अगर गिवन होता तो आपको पता है कैसे करना है, और अगर आपके पास वैसे गिवन है बता देंगे भाई क्या करना है अपन को। ठीक है, चलो अब दूसरा D1 डी वाला पोर्शन हो गया, अपन ई पे चलते हैं। क्योंकि मुझे याद है किसी ने मुझसे ये कहा था कि सर वो एरोमेटिक रिंग में नेमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, किसी ने मुझसे कहा था, तो वो मुझे अभी भी याद है। अब क्योंकि तुम लोग 12th क्लास में आ गए ना, तो तुम पे फोकस भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो तुम कुछ भी बोलोगे याद रहेगा मुझे कि तुम लोगों ने कभी ऐसे बोला था। तो ई वाले में, अच्छा ये ई वाले में ना E4 से, अच्छा ये तो साइक्लिक रिंग है, अभी भी साइक्लिक रिंग है, तो मैं ई वाले में साइक्लिक रिंग, अच्छा E5 पूछा है, तो E5 से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी साइक्लिक रिंग का कंसेप्ट तो वैसे मैंने बता दिया।
अब अपन चेक करेंगे, सपोज अपन को गिवन है E5 पूछा है, E6 E5 7 और 9 पूछा है। चलो 5 की बात कर लेते हैं। देखो भाई मेरे पास ऐसा CH2 गिवन है, CH और इधर CH3 भी गिवन है और C ट्रिपल बॉन्ड गिवन है। अब देखो इसमें अपन को ये आना चाहिए, पहले तो अपन ये कहेंगे कि भाई ये बताओ कि इनमें से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन, क्या करना पड़ेगा अपन को, सीनियर मोस्ट ग्रुप तो अपन कहेंगे तो ये वाला है। ओके, फंक्शनल ग्रुप है कार्बन एटम, मतलब नंबरिंग तो उसी के कार्बन से शुरू होगी, कर लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब अपन कहेंगे इसको नंबर करें या ना करें। अभी मैंने आंसर नहीं देखा है, आंसर मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं बता, अभी मैं क्या करूंगा, अगर किसी टर्मिनल पॉइंट पे, मैं पहले मतलब एक्सप्लेन कर लूं कंसेप्ट। अगर किसी टर्मिनल पॉइंट पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और उसके पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो मैं क्या करूंगा, इसको वर्ड रूट में इंक्लूड कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। देखते हैं कैसे। मैं इसका नाम ऐसे लिख सकता हूं, इफ CHO is not included in वर्ड रूट। ओके, इसको वर्ड रूट में इंक्लूड नहीं करोगे तो मैं प्रोपेन लिखूंगा, तो प्रॉप होगा मेरा वर्ड रूट। चले, तो मैं लिखूंगा इसको 2 मिथाइल, राइट, अपना 2 मिथाइल हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब इसको तो इंक्लूड किया नहीं तो भाई इसका नाम तो फॉर्माइल होगा फिर। अच्छा, तो इसके पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि M तो F के बाद आएगा, तो मैं लिखूंगा 3 फॉर्माइल। चलो भाई ठीक है, तो 3 फॉर्माइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये अपन ने इंक्लूड नहीं किया ना कार्बन, ऐसे अपन ऐसे लिख रहे हैं। तो मैंने इसको लिखा 3 पे, इस पे 2 पे मिथाइल था और 3 पे फॉर्माइल था, ये अपन ने सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिखा। तो अपन लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। भाई इसको नाइट्राइल, क्योंकि ये वाला कार्बन तो प्रॉप में है तो एन ही तो बचा, तो प्रोपेन नाइट्राइल अपन ने लिखा, ये इसका नाम। मैं इसका दूसरा नाम भी लिख सकता हूं, इफ कार्बन एटम, द टर्मिनल कार्बन एटम, और मतलब ऐसे लिखते हैं द टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ CHO is included in word root। अब इसको अगर वर्ड रूट में इंक्लूड करूंगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं अलग ही लिख देता हूं भाई ये कब, तब अगर इसको इंक्लूड करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिर इसको मैं क्या करूंगा 1 2 3 4। तो ये कार्बन तो आप वर्ड रूट में बताने वाले हो, ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन, तो बचा क्या, O बचा, तो लिख लो। तो इस O को क्या लिखें, तो सिर्फ O को अपन लिखते हैं ऑक्सो। तो क्या लिखें अपन, ये मिथाइल है, ये ऑक्सो। अब पहले M आएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मिथाइल और 4 ऑक्सो और ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब ये दोनों ही आईयूपैक नेम करेक्ट है। अगर टर्मिनल कार्बन एटम पे जो फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी टर्मिनल चेन पे एंड हो रहा है जब चेन, अगर वहां कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो उस कार्बन को आप इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो और कर भी सकते हो, दोनों करेक्ट। आप दोनों का आंसर बताओ, दोनों करेक्ट। मैंने अभी आंसर नहीं देखा, अब मैं आंसर देखूंगा कि क्या गिवन होना चाहिए अपन को, क्या आंसर होना चाहिए अपना, क्या क्या गिवन है, अपन उसके हिसाब से आंसर बताएंगे। 3 कार्बोनाइट्राइल, भाई कार्बोनाइट्राइल कहां से आ गया, कार्बोनाइट्राइल तो तब लिखता जब ये ऐसे होता, क्योंकि कार्बोनाइट्राइल तो अपन ऐसे लिखते हैं, ये होता तो लिखता मैं कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि अब इसमें ऐसे लिखना पड़ता ना, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं कर पाता मैं मेन चेन तो मैं साइक्लोहेक्सेन लिखता। तो अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा तो बताना पड़ेगा ना वहां कार्बन है नाइट्रोजन के साथ, यहां तो इंक्लूड कर लिया मैंने, तो फिर मैंने जब प्रॉप लिखा तो फिर नाइट्राइल ही बचा। कार्बोनाइट्राइल तो तब होता जब मैं उस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाता, तो वो तो गलत था, मतलब कार्बोनाइट्राइल वाला मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है,
3 फॉर्माइल 2 मिथाइल। अब 3 फॉर्माइल कहां पर, वही फॉर्माइल वाला तो लिखा था आपने, 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। अब उसने प्रोपेन, प्रोपेन का नाम ही गलत लिख दिया, तो सिर्फ नाम की वजह से ऐसे कर दिया क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि स्पेलिंग गलत है। प्रोप प्रोपनी नाइट्राइल नहीं, प्रोपनी नाइट्राइल क्यों करें, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये भी करेक्ट है, मेरे ख्याल से उसी की वजह से होगा। अगर नहीं है, अगर उसकी वजह से नहीं है, अपन मान लेंगे, अपन मान लेंगे कि भाई अगर दोनों गिवन है और मुझे वन ऑप्शन बताना है तो क्या करूं, ठीक है ना। अपन ये मान लेंगे कि चलो भाई मतलब वो मे बी, नहीं नहीं नहीं, अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन मैं बता रहा हूं, आप अपनी तरफ से कुछ भी मत सोचो, ओसी में बस जो बोल दिया वो अपन को करना है, उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने बताया, हमने सीख लिया, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कोई, ठीक है ना। सो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। अब अपन कहेंगे देखो भाई ये दोनों आईपैक नेम है, अपन को पता है क्या लिखना था, तो 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल भी है, और 2 मिथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल भी है। तो अगर मान लो अपने पास दोनों ही आ गए और एक ही बताना है तो क्या करूंगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो ये दोनों करेक्ट है, अगर एक ही बताना है तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट, तब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अगर कभी भी कार्बन कार्बन से अटैच्ड होता है ना, तो हमें तब तक नंबरिंग करनी होती है जब तक कि कार्बन चेन बनी रहती है। मतलब अगर कोई कार्बन ऐसे अटैच्ड है ना अपने पास, अगर मुझे ऐसे, तो अपन क्या कहेंगे भाई यहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इसको तो नंबरिंग कर नहीं सकते इसके साथ, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो अपन हमेशा फॉलो करते हैं उस रूल को, मतलब प्रायोरिटी देंगे कि जहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब यहां पर इसके रिलेटिव बोल रहा हूं मैं, अगर अपन इसमें चेक करेंगे तो मेरे पास 4 कार्बन एटम है, तो यहां पर जबकि अपन ने नेमिंग किया तो कितने कार्बन एटम अज्यूम किए अपन ने, 3, जबकि मेन चेन में अपन कितने कार्बन ला सकते थे, कार्बन कार्बन तो अटैच था ना, आपको कार्बन चेन को तो कंप्लीट करना ही चाहिए था ना। तो अपन कहेंगे उस केस में अपन इसको ज्यादा करेक्ट मान लेंगे, उसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में अपन इसको ज्यादा करेक्ट, अगर एक ही ऑप्शन बताना है, लिखा हुआ है वन ऑप्शन करेक्ट और दोनों गिवन है, तो अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को यूज करके ज्यादा करेक्ट आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज बोथ आर करेक्ट, दैट्स अ रूल, राइट ना। तो अपन ऑक्सो वाले को ज्यादा करेक्ट बताएंगे, राइट। आप ऑक्सो को कीटो नहीं लिख सकते, आप ऑक्सो को कीटो तभी लिख पाओगे जब ऐसा होता, क्योंकि वो मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं अभी तो इनको ये बताना ही पड़ेगा तुरंत, वरना मैं उसको अवॉइड करता हूं बीच में कुछ भी। तो अपन क्या करेंगे, इसको कीटो कर सकते हो आप, वो क्यों, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये तो सीएचओ ग्रुप है, तो अपन को एल्डिहाइड तो सिर्फ ऐसे होगा ना, ये एल्डिहाइड हो गया ना, तो एल्डिहाइड को फॉर्माइल लिखते हैं। ये कीटोन है, कीटोन मतलब होता है जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ओवर अटैच्ड है उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, इसमें दोनों तरफ कार्बन नहीं है ना, इसलिए वो एल्डिहाइड। तो इसको आप ऑक्सो लिखोगे, इसको भी ऑक्सो लिख सकते हो, इसको भी ऑक्सो लिख सकते हो ऐसे करके, ये ऑक्सो है, ये भी ऑक्सो है, लेकिन ऑक्सो किस कंडीशन में, जब ये कार्बन इंक्लूड होगा तब अपन उसको ऑक्सो लिखेंगे। लेकिन इसको अपन फॉर्माइल नहीं लिख सकते, इसको आप ऑक्सो और कीटो दोनों लिख सकते हो, क्योंकि वो कीटो ग्रुप, तो अपन उसे कीटो लिख सकते हैं। तो उस वाले सी डबल बॉन्ड होगा, इस वाले को लिख सकते हो 4 कीटो। तो अगर इसका यूपेक नेम लिखना है तो मैं कहूंगा भाई ये 2 मिथाइल 4 ऑक्सो, और अगर कीटो लिखना है तो फिर कीटो पहले लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो देख लेंगे, ठीक। E5 के बाद आपने मुझसे E7 पूछा, चलेगा। E7 के लिए अपन ने क्लास में मैंने आपको काफी कुछ डिस्कस किया था। E7 E7 को मैंने ऐसे बताया था, देखो भाई अगर अपन को ऐसे किया
तो मैं इसको लिखूंगा इथेनॉइक एसिड, और अगर ऐसे बनाया तो अपन एसिड की जगह लिख देंगे। ले, बन गया, किसी को डाउट नहीं है। राइट, अब अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ ये उसमें क्या है, 1 2 3 4 ग्लूटेन डायोइक एसिड। ये हो गया। तो अपन कहेंगे अगर मैं पानी हटा दूं तो जैसे आपने इधर इथेनॉइक एसिड लिखा रहने दिया था, एसिड को एनाइड्रेट बना दिया था, मैं भी इधर ऐसे ही कर दूंगा, ये ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और इसको एनाइड्रेट बना दूंगा। ये लो भाई हो गया, है ना 4 कार्बन एटम वहां पर। साइक्लोबोर्ड क्यों यूज करेंगे, आपने तो वाटर हटा के वो साइक्लिक हो गया, वाटर हटाए ना, इधर भी तो आपने वाटर हटाया था। अब ये दोनों आपस में जॉइंट है तो मैं क्या करूं, साइक्लिक रिंग थोड़ी बन गई भाई। अगर पहले से एनाइड्रेट होता, अपन को पता है ये एनाइड्रेट होता, तो वाटर ऐड करेंगे तो एक एच ओ एच इधर कर देते हैं और वाटर का ओ एच इधर दे देते हैं, हो गया ना। हाइड्रोलिसिस होता है तो अपन को पता है ना, एनाइड्राइड को हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बनेगा, हो गया। तो जैसे एनाइड्राइड यहाँ बनाया वाटर हटा के, वैसे एनाइड्राइड यहाँ बना दिया मैंने। तो वो एनाइड्राइड गिवन था तो अपन को साफ साफ दिख रहा था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक पानी हटा के आपने ये बनाया होगा, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ना, एनाइड्राइड में पानी ऐड करके पहले उसका आयोपेक नेम लिखते हैं, बाद में एनाइड्राइड बना। फिर आपने E9 पूछा है मुझसे, E9 बता देता हूँ भाई, E9 में क्या करना है तुमको। अब अपन देखते हैं E9 क्यों पूछा होगा आपने। ठीक है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप में प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन देख के मुझे थोड़ा आइडिया तो आ ही जाता है कि क्या प्रॉब्लम आया होगा, क्या क्या कर रहे होगे आप। मुझे ऐसे गिवन है, अब अपन को पता तो है व्हाट इज द सीनियर मोस्ट फंक्शन। अब अगर अमाइड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। इसको क्या लिखूं, ऑक्सो लिख दो या कीटो लिख दो, आपकी मर्जी। और इसको क्या लिखूं, तो अपन कहेंगे ये 1 डैश है। हाँ तो ब्रोमोमेथाइल लिख देते हैं, एक ही तो कार्बन है, तो अपन इसको लिखते हैं ब्रोमोमेथाइल। ये बी है, ये ओ है, लिख देते हैं भाई सेकंड कार्बन एटम पे ये अटैच्ड है और थर्ड कार्बन एटम पे ऑक्सो है, और अमाइड लिख देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमोमेथाइल, 3 ऑक्सो, इसको कीटो भी लिख सकते हैं, हेक्सेनामाइड। अब वो रिपीट नहीं किया, तो हेक्सेनामाइड हो गया, 2 ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, 3 ऑक्सो, हेक्सेनामाइड, वो आपका E9 हो गया। अब एफ, एफ में मतलब अपन को ना किसी ने कहा था कि सर थोड़ा सा ना मतलब कंपाउंड जो है, हाँ कीटो लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम, 3 कीटो लिखते, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अगर आपको कीटो लिखना है तो ये कीटो हो जाएगा इसकी जगह, ये लो हो गया, ये लो हो गया, ऐसे कीटो लिख दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये बी आएगा ना पहले, फिर क्या आएगा, वो भी बाद में ही आता बी के।
अच्छा, अब ये कह रहा है मतलब उससे कि कीटोन अमाइड ग्रुप से ज्यादा सीनियर ग्रुप है। अरे भाई ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, राइट। अमाइड सीनियर ग्रुप है कीटो ग्रुप से। ठीक है, तो वो थोड़ा सीनियरिटी ऑर्डर को देखो, ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले होते हैं इनकी सीनियरिटी ज्यादा होती है, ऐसे जिनमें ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, इस टाइप के होते हैं ना जो, इनकी सीनियरिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे सी डबल बॉन्डों के साथ कुछ कुछ ऐसे लिखा होता है ना, तो इनकी सीनियरिटी जनरली ज्यादा होती है। अब मैंने ऑर्डर के लिए तो मतलब इसमें अभी एनाइड्राइड लिखा नहीं मैंने ऐसे, लेकिन थोड़ा सा बताया कि सी डबल बॉन्डों के साथ कुछ लिखा होगा तो उनकी सीनियरिटी ज्यादा होगी। तो वो देख लो। अब ऑप्शन में मतलब अपने पास ऑक्सो है, कीटो होता तो मैं कीटो ही बताता, लेकिन ऑक्सो इज मच बेटर, ऑक्सो को अपन प्रेफरेंस देते। अब देखो भाई, बेंजीन वाले कंपाउंड में क्या होता है, जैसे अपने पास बेंजीन वाले कंपाउंड है ना, अब इसमें भी कोई डिफरेंट वर्ड रूट तो होता नहीं है, ये तो बहुत इजी होता है इसको नाम करना। मान लो अपने पास ऐसे, ऐसे बताओ, तो अपन कहेंगे इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ये है वन, उसके अलावा बाकी सब में लोएस्ट सब ग्रुप। कहां से नंबरिंग करेंगे, किस तरफ से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट सब आना चाहिए। आपको शुरुआत करना है सीनियर मोस्ट, उसके अलावा बाकी सब लोएस्ट सब। तो अपन को पता है इधर से अगर नंबरिंग करूंगा ना तो ये 5 6 ज्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे, इधर से करते हैं ना लोएस्ट सब छोटा है, देखने से ही लग रहा है अपन को। ये लो भाई, पता नहीं। अब क्या करना है, हाँ तो 3 ब्रोमो, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपन को आता है, 2 क्लोरो, 6 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये बेंजीन कार्बोक्सिल, बेंजीन कार्बोक्सिल। तो क्योंकि ये कार्बन इंक्लूड नहीं है ना तो पता लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट जो है ना, ये कभी कभी अपन इसको ये भी लिख देते हैं बेंजोइक एसिड, बट दिस इज मोर करेक्ट देन बेंजोइक एसिड। अभी रिसेंटली अपन बेंजोइक एसिड यूज करना शुरू कर दिया। तो बेंजोइक एसिड क्यों, तो अपन कहेंगे देखो, मुझसे कहा गया कि अगर सिर्फ बेंजीन कहीं अटैच्ड होता है तो बेंजीन इज अ फिनाइल ग्रुप और वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। अगर सिर्फ ये अटैच्ड है तो अपन को पता है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, बट इधर ये वर्ड रूट है बेंजीन खुद। अगर कभी मेरे पास बेंजीन है और ये वर्ड रूट है और इसमें एक कार्बन एटम अटैच्ड है, और वो कार्बन एटम जो इसमें अटैच्ड है उसके पास 2 हाइड्रोजन है और एक दूसरा कोई ग्रुप अटैच्ड, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल देखते रहो और अपना मतलब जो भी डाउट है आपका, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट की जरूरत नहीं बचेगी, मतलब फिर कोई डाउट पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं एक बार कि कैसे अपन को बताना है। तो अब मेरे पास एक ये है कि भाई बेंजीन है, उससे जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच्ड है, ये वाला कार्बन एटम, इसके पास 2 हाइड्रोजन है बस। फिर बेंजीन है, उसके पास एक कार्बन एटम है लेकिन इसके पास एक ही हाइड्रोजन है बस, 1 हाइड्रोजन। अगर मैं इसको नेम करना चाहता हूं ना एज अ वर्ड रूट, मतलब दिस इज आयुपेक रूल, बेंजीन के पास अगर एक कार्बन एटम है और उस पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो उस हाइड्रोजन के साथ आप इसका वर्ड रूट बना सकते हैं। अच्छा, कब,
जब यहां पर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब एक ही कार्बन एटम हो, नहीं तो नहीं। मतलब आप इतने पार्ट को, अभी ये तो अपन को पता ही है कब क्या लिखना है, ये तो अपन ने देख लिया, मैं आपको और भी बताऊंगा। तो आप क्या करोगे, इसको अगर बेंजीन के साथ वर्ड रूट में मुझे ये CH2 इंक्लूड करना है तो मैं ऐसे इसको क्या कर लूंगा, इसको मैं लिखूंगा बेंजाइन, ऐसे क्या लिख लूंगा मैं इसको, बेंजाइन लिख, राइट। और अगर एक ही कार्बन एटम है तो मैं इसको लिखूंगा बेंजल। और अगर मान लो इसके पास एक कार्बन एटम है, मतलब ये तब लिखना है अपन को बेंजाइल, जब बेंजीन से एक ही कार्बन एटम अटैच है और उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, तो इस पूरे पार्ट को अपन बेंजाइल लिख सकते हैं। इसको बेंजीन से एक ही कार्बन एटम अटैच है और उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, बाकी दूसरे कोई एटम होंगे, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन एक ही होना चाहिए, तो अपन उसे लिख सकते हैं बेंजाइल। और अगर बेंजीन के पास एक कार्बन एटम है और उसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो अपन उसे लिखते हैं बेंजो। ये आप यूज कर, अब चलो देखते हैं कि कब यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते। तो पहले अपन बेंजाइन की बात, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो अपन को ऐसे गिवन है, अपने पास ऐसे गिवन है, कौन है? तो अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ऐसे गिवन, तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये तो है अल्कोहल, क्योंकि उसके अलावा कोई सिनेमोस फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजाइन। ये रहा, मैं इसको बेंजाइल ऑल नहीं लिख सकता, नहीं आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 मिथाइल, ये अल्कोहल है, यहां पर ये कार्बन बन देता हूं, तो 1 पे ये फिनाइल, मिथेनॉल, ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, ये तो आयुपेक नेम है, ये क्या है फिर, हाँ तो ये वर्ड रूट बनाया, आयुपेक ने अपन को बताया कि भाई देखो, ये छोटे से ग्रुप में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप उतने के लिए ये फिनाइल और मिथाइल ऐसे लिखने के बजाय आप उसको इंक्लूड कर लेना। अच्छा ठीक है, तो फिर अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं क्या करूं, मान लो ऐसे गिवन, तो उसने कहा बेंजाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर ऐसे नहीं कर सकता, इसको 1 लिख देता हूं और इसको बेंजाइल बना देता हूं, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको लॉन्गेस्ट चेन जाना ही होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करना ही होगा, यू हैव टू राइट लाइक दिस, तब आप इसे बेंजाइल नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको लिखूं कि मिथाइल, इसको लिखना 1 बेंजाइल, गलत, बेंजाइल तो वर्ड रूट है, मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 फेस ऑफ बेंजाइल, वो गलत है, इसको आपको वही लिखना पड़ेगा 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 1 बेंजाइल मिथेनॉल, तो मैंने आपको क्या कहा, ये ना वर्ड रूट है, ये सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आ सकते कभी, ये खुद अपने आप में वर्ड रूट है, ये कभी सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आ सकते, मतलब दिस इज रॉन्ग। आप बेंजाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसका वर्ड रूट तो आप मिथाइल लिखना, मिथेनॉल लिखने वाले, गलत हो गया फिर तो। आपको ये अगर बेंजाइल बेंजल या बेंजो यूज करना है तो ये सिर्फ वर्ड रूट में यूज किया जा सकता है, बेंजाइल क्लोराइड बचा, बेंजाइल अल्कोहल, अच्छा ठीक है मान लिया।
अब इसका बताओ। तो अपन देखे, देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे की डबल बॉन्ड हो और एक ही हाइड्रोजन है, अच्छा, तो इसमें आप बेंजल लिखने वाले, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो आप लिखने वाले बेंजोल्डिहाइड, ये है बेंजल, और वो एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो नहीं चलेगा, इसको बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ये भी तो लिख सकते हैं ना अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट। और अगर दोनों गिवन है तो मैं तो इसको प्रेफर करूंगा, ये वर्ड रूट है मेरा और ये कार्बाल्डिहाइड है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, दोनों को टिक करूंगा। और अगर दोनों गिवन है तो मैं तो पहले इसको प्रेफरेंस दूंगा, फिर इसको, क्योंकि बेंजीन तो रिंग है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आपने पूरा लिखा हुआ है कार्बाल्डिहाइड, वो भी सही है। तो अच्छा ठीक है, आपने ये बताया ना कि ये वर्ड रूट है बेंजल, ये वाला, मतलब बेंजीन से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उस कार्बन से, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं तो, मान लो मेरे पास एक कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, अब मैं इसको ऐसे लिखूं तो, अब बताओ। तो आपने कहा था कि ये तो वर्ड रूट है ना बेंजल, तो है ना, लिखो डाइक्लोरोबेंजल, तो ये करेक्ट होगा क्या, बिल्कुल करेक्ट है, डाइक्लोरोबेंजल वर्ड रूट है ना वो। आपने एल्डिहाइड थोड़ी लिखा, जो एल्डिहाइड लिखूंगा उसको, अच्छा बेंजल ना, ये वाला पार्ट अपना बेंजल है, इससे आप कुछ भी और भी अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो, 1,1-डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन लिखो, बेंजल डाइक्लोराइड, इट्स इज आल्सो करेक्ट, वो गलत नहीं, बेंजल डाइक्लोराइड इट्स करेक्ट। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो भाई, बेंजीन के पास जो कार्बन अटैच है उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं रखते, तो ऐसे तो लिख सकता हो ना, लिखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो मैं इसको बेंजीन कार्बाल्डेट लिखूं तो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं तो चलेगा, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा इससे, लेकिन वो वर्ड रूट है, तो मैं बता सकता हूँ वो बेंजोइक एसिड है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो, Cl, तो लिखूंगा बेंजो, लिखो बेंजोइल क्लोराइड, ये फंक्शनल ग्रुप को अपन ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, तो बेंजोइल क्लोराइड लिखूंगा, ठीक है। और अगर मुझे ऐसे गिवन है तो, अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, लिखो ना, बिल्कुल लिखो, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, इट इज आल्सो करेक्ट, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया इसको। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो, ये तो अमाइड है, तो मैं इसको लिखूंगा बेंजो अमाइड, अब वो बबल्स रिपीट हो रहा है तो अपन इसको ऐसे करते हैं, इसको हटा, बेंजामाइड, तो अगर मैं इसको बेंजीन कार्बामाइड लिखूं तो, बेंजीन कार्बामाइड या कार्बोनाइल अमाइड, सही है, गुड, ये वर्ड रूट है, लेकिन ये सिर्फ वर्ड रूट में हो सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा सर मैं ऐसे लिख लूं तो चलेगा,
CH3 CH इधर फिनाइल हो गया, इधर Cl और इधर Cl। देखो इसके पास मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो मैं इस वाले को बेंजो लिख लूं क्या? नहीं, वो वर्ड रूट में थोड़ी आएगा, इधर ऐसे करने वाला, तो वर्ड रूट तो ये आएगा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखोगे। तो आप उसको बेंजो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तब आ सकते हैं जब वो वर्ड रूट हो, जब वो वर्ड रूट बेंजल एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड मतलब आपने कहा। अब अपन बेंजीन वाले कंपाउंड्स को, मेरे ख्याल से यही आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट आपको नहीं बताया था। जब तुमने पहली बार मुझसे कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो मैं समझ गया था कि वही उस टाइप का कंपाउंड होगा जो अपन ने नॉर्मल नहीं बताया, जो स्कूल के लिए शायद बताया था मैंने, शायद, बट कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। तो अब मैं एफ सेक्शन की बात करने वाला हूँ। 2 3 4 5 सारे ही पूछे, एक बार जरा देखो, ऐसा कुछ तो नहीं है, लिख लेते हैं मेरे पास लिखे पता। अब मैं थोड़ा थोड़ा तुमसे ही पूछूंगा कैसे, मतलब अच्छा एक बात बताओ, ये एस्टर है, ये तो अपन को पता है कि एस्टर है, ऑर्थो मेटा पैराबन नहीं यूज करने वाले, ऑर्थो मेटा पैराबन नहीं यूज करने वाले, दे आर कॉमन नेम्स, अपन यूज नहीं करने वाले। ये पैरा क्लोरो लाइक दैट ना, अपन तो सीधा सीधा नंबरिंग करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 ऐसा लिखना। चलो देखो, अपन क्या करने वाले, सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3 मान लो। तो आपको तुमको एक बात पता है अच्छे से, आपने साफ साफ बताया मुझे कि जब भी एस्टर होगा तो पहले उस ग्रुप को नेम करते हैं जो ऑक्सीजन से हटा। तो अपन इसमें लिखेंगे मिथाइल। अब बेंजीन और ऐसा कार्बन एटम जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजोइट, लो हो गया मिथाइल बेंजोइट। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बात नहीं, इसको हटाऊं। अच्छा एक और बात है, अपन ने मिथाइल बेंजोइट लिखा, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता मिथाइल बेंजोइट बताया था, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता मिथाइल, और मैं इसको ना बेंजीन लिखना चाहता हूँ, बेंजो यूज नहीं करना चाहता, आपकी मर्जी। तो अपन क्या करेंगे, बेंजीन। अब ये कार्बन आपने बेंजोएट होता तो कार्बन इंक्लूड होता, क्योंकि वो तो इधर वाला पार्ट होता है, बेंजो तो आपने तो बेंजीन लिखा, तो अपन क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। एस्टर का जो सफिक्स होता है वो 8 होता है, ATE लिखा अपन ने कार्बोक्सिलेट। अब अगर मैं ऐसे लिखता तो अपन कहते हैं मिथाइल की जगह मैं फिनाइल कर देता, और क्या, तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट जैसे फिनाइल ही तो बोलते हैं, वर्ड रूट तो ये है हमारा, तो मिथाइल की जगह फिनाइल लिख लेता, मेरा काम हो जाता है। इधर मिथाइल की जगह लिखूंगा फिनाइल बेंजोएट, या फिर लिख दूंगा मैं फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, हो गया मेरा नाम। अच्छा ठीक है, तो इसको बताओ। अच्छा तो ठीक है, आपने क्लोरो तो लगा दिया इसमें, और क्या किया, तो अपन कहेंगे देखो भाई, वर्ड रूट में कुछ भी हो, पहले तो एस्टर में उसको नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन से हटा, लिख दिया। अब इसको, अब बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अच्छा इसकी जगह मैं सीधा लिख सकता था 4 क्लोरोबेंजोएट, हाँ करेक्ट है, बताया तो बेंजोएट भी लिख सकता। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फिनाइल कहाँ अटैच्ड है, हाँ तो उसमें नंबर नहीं दिया ना। और ये जो है ना, ये वाला पार्ट अपन को बता रहा है कि ये कंपाउंड ना एक एस्टर है, और एस्टर का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन से अटैच्ड वाला पार्ट आपने बगैर नंबर के पहले लिखा होगा, पता चलिए।
ठीक है, चलो भाई, मेरे ख्याल से अपन को पता चल गया, उसका नाम ही पता चल गया। तो मैंने आपको बताया कि भाई आप कैसे नाम करोगे। F3 भी है, मैं F3 बता देता हूँ। F3 में आपने मुझे ऐसे बताया, F3 में देखना है। अब भाई देखो, क्लोरो तो इसमें भी है, ये है NH है और C डबल बॉन्ड H है। अब देखना, अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन, तो अपन कहते हैं अमाइड है, और अमाइड में पहले उसको नाम करो जो नाइट्रोजन से हटा। आप क्या करते हैं, एन फिनाइल, फिर क्या लिखते हैं, 4 क्लोरो, फिर क्या लिखते हैं, बेंजीन, कार्बामाइड। लो भाई, हो गया। Right? अब अपन क्या करेंगे, मान लो अपने पास ऐसे गिवन, तो अपन कहते हैं अभी भी तो ये अमाइड है, बेंजीन नहीं है। भाई एक कार्बन एटम का अमाइड है ना, अगर ऐसे होता तो क्या लिखता, लिखता मैं मीथेनामाइड। एक कार्बन एटम वाला अमाइड लिखता मैंने, मीथेनामाइड, जिसमें एक ही कार्बन एटम, तो लिखते ना मीथेनामाइड। अच्छा, तो अगर ऐसे होता तो क्या करता, अपन कहते हैं लिखते हैं अपन ऐसे, एन मिथाइल मीथेनामाइड, ऐसे लिखते हैं। ओके, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो मैं क्या करता, थोड़ा सा अमाइड को चेंज करता। अब क्या करते हैं, तो अपन कहते हैं भाई अभी भी फंक्शनल ग्रुप तो अमाइड है, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा फॉर चेंज लिख रहा था, अभी भी अमाइड है, सी डबल बॉन्डों के साथ NH ग्रुप अटैच है, दिस इज अमाइड। तो क्या करते हैं, तो ठीक है, अब अपन ऐसे एन पे ये अटैच, क्या अटैच है, 2' क्लोरो और 2 कार्बन। भाई जैसे आपने कहा एन पे मिथाइल अटैच, तो लिख लिया आपने। अब इसमें अगर ये नहीं होता, सिर्फ H होता Cl की जगह, तो इथाइल लिख देते अपन, उसमें सब्स्टिट्यूएंट था, अपन ने लिख दिया। अब कुछ नहीं, एक कार्बन एटम वाला हमें, हाँ तो ठीक है, फिर ये भी हो गया, एक कार्बन एटम वाला अमाइड है और नाइट्रोजन पे ये अटैच्ड है, एन 4' क्लोरो फिनाइल मीथेनामाइड। लो भैया, हो गया। देख, अगर किसी को डाउट है बिल्कुल, लेकिन इसका ध्यान रखना, वो कह रहा कि सर अगर कोई कार्बन एटम ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो नंबरिंग हमेशा उसी से ही शुरू करते हो ना आप। हाँ करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि ये कीटोन हो, क्योंकि कीटोन में कार्बन चेन बन जाएगी ना। कीटोन को छोड़ के बाकी जो तुम समझ रहे हो वो सही है।
F3 में कॉमन नेम यूज हुआ है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, देख लेंगे। मतलब ये नाम है, अब अपन देख लेते हैं, तुम कह रहे हो तो। कहाँ कॉमन नेम यूज, कॉमन नेम तो नहीं है पीयूष, नहीं है बेटा, कॉमन नेम तो अपन ने यूज किया ही नहीं कहीं। कॉमन नेम क्यों यूज करेंगे, उनको तो आइए कुछ नेम बताना है, इसलिए तो इतना सारा कहानी बताया। नो नो, दैट इज रॉन्ग। कह रहा फॉर्माइल अमाइन, हाउ कैन इट बी अ फॉर्माइल अमाइन। कह रहा है कि अपन ना एन को मान लो ऐसे लिखा है ऊपर, तो ऐसे लिख दो, ये मीथेनामाइन होता है, मतलब अगर ऐसे गिवन होता ना तो मीथेनामाइन होता ना। और वो कह रहा है कि नाइट्रोजन पे फॉर्माइल ग्रुप हटा है, तो गलत है ये तो, फंक्शनल ग्रुप अमाइन है ही नहीं ना। पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो बताओगे, ये तो अमाइड है ना, तो फंक्शनल ग्रुप गलत क्यों लिखेंगे, है ना। ठीक है, मतलब वो कंफर्म कर रहा था, वो ये नहीं बोल रहा था कि वो सही या गलत है, वो कंफर्म करना चाहता था कि मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसा है क्या, नहीं अपन बेटा, पहले अपन फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, उसके बाद ही अपन कोई बात करेंगे। F3 के बाद तो F5 भी पूछा है आपने, मैं F5 भी बता देते हैं भाई, अब मेरे ख्याल से F5 भी हो जाएगा। F5 में ऐसे, ये तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ऐसे होता तो लिखता क्लोरोकार्बोनाइल, अगर ऐसे होता तो क्लोरोकार्बोनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब क्लोरो की जगह उसमें ओ और बेंजीन दिया पीएच, तो अपन को क्या फर्क पड़ता है, क्लोरो लिख रहे थे आप इसे, तो इसकी जगह क्या लिखोगे तुम, तो पहले मैं देख लूं एक बार कैसे दिया उसने, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे की मैंने अपन को, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा इसको, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन उसमें है। अब अपन को ये चूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैं लिख दूंगा जैसे ये क्लोरोकार्बोनेट, जैसे अपन लिख रहे थे ना इसको, पहले मैं एक बार थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ऐसे रहता है तो अपन को ना पता रहता है कि अगर ऐसे होता तो क्या करता, ऐसे होता तो क्या करता, तो ये अपन को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं क्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोकार्बोनाइल की जगह अपन को क्या क्या बना हो सकता है, अब इसको अपन लिख सकते हैं, ये तो बेंजीन है, फिनाइल है, और ये फिनॉक्सी कार्बोनाइल हो जाएगा, तो मैं इसको फिनॉक्सी, मतलब ये ऑक्सी हो जाएगा और ये फिनाइल हो जाएगा, तो मैं फिनॉक्सी कार्बोनाइल लिख सकता हूँ, फिनॉक्सी कार्बोनाइल, कोई क्लोरीन की जगह अपन को फिनॉक्सी तो लेना चाहिए, फिनॉक्सी है ना? ये वाला फिनॉक्सी, पहले मैं चेक कर लेता हूँ फिनॉक्सी गिवन है क्या, टू फिनॉक्सी कार्बोनाइल गिवन तो है, हो गया अपना काम, फिनॉक्सी कार्बोनाइल, क्योंकि भाई क्लोरीन था तो आप क्लोरोकार्बोनाइल लिख रहे थे, इसको कार्बोनाइल कर रहे थे, तो ये वाला फिनॉक्सी हो गया, तो मैंने फिनॉक्सी कार्बोनाइल लिख दिया, हो गया अपना। अब वो करेंगे F4 भी बता दो, F4 भी बता देंगे, उसमें क्या है, ये लो भाई F4 हो गया, बस तो मुझे एक बार बता दो। हाँ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तभी तो उसको 1 दिया,
फिनॉक्सी कार्बोनाइल, तो इधर लिखो, ये हो गया ना, ये क्यों लगा, फिनॉक्सी कार्बोनाइल हो गया, फिर बेंजीन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे लगा बाकी तो आप लिख ही लोगे, इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं किया। मतलब व्हाई नॉट मेक द मेन चेन, मतलब किसको मेन चेन, बोलो ना, आप बोल सकते हो। हाँ, वो कह रहा है कि इसको वन क्यों नहीं दे सकते, पूरा कहानी बता चुका हूं, फिर भी कह रहा है कि इसको वन क्यों नहीं दे रहे आप, मतलब इसको फिनाइल लिखो और मीथेनाइक एसिड लिखो, बोला तो था उसको ऐसा नहीं कर सकते। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को वन नहीं लिख सकते, पहले तो बताया था, जब पढ़ाया था तब नहीं बताया था। ओके सर, समझ में उसको आ गया। अब एक बात देखना, ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, तो ये वन होगा बेटा, ये टू होगा। अब ये तो अभी भी बताया मैंने, इसको क्या लिखते हैं, बताया ना अभी मैंने कि इसको क्या लिखते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल। तो और ये है एस्टर, ये तो अपन को पता है, और एस्टर में भाई आप कुछ भी लिखो, पहले उस पार्ट को लिखा जाएगा जो ऑक्सीजन से अटैच, मतलब मुझे लिखना है इथाइल टू क्लोरोकार्बोनाइल, लिखो बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये हो, ये अपना हाइपरनेम हो गया। चलो वो भी हो गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3 पे। चलो भाई एक्सरसाइज 3 करनी है अपन को। अब अपन एक्सरसाइज 3 पे आ जाते हैं। तो 3 के क्वेश्चंस बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं अपन ने एक्सरसाइज 3 में। बताओ भाई। अब कोई अपन से पूछ रहा है सर A5B बता दो, एक मिनट रुकना, अपन उसका A5 बता देते हैं। अपन उसका A5 बता देते हैं, एक मिनट रुकना है। A5 आज वाला ही पूछ रहा होगा। A5 is this, ठीक है। Which of the following is unsaturated compound, हाँ तो जिसमें डबल बॉन्ड, मतलब देख भाई, क्या ये अनसैचुरेटेड है, मतलब मैं तुझे पहले बता रहा हूं, ये अनसैचुरेटेड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है, हाँ इसकी वजह से है, राइट। क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, इसमें होना चाहिए डबल बॉन्ड, मतलब जो कार्बन चेन होता है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें अनसैचुरेशन, तो अपन कहेंगे उसमें ना डी वाले पार्ट में A5 पूछा था। मोनोवैलेंट मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसके पास, मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट जिसकी वैलेंसी 1, ये लो भाई, ये मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के जिसको लगा सके, जिसको अपन लगा सकते हैं उसको अपन मोनोवैलेंट बोलते हैं। F4 में क्या पूछा है, मतलब समझ में नहीं आया। if F4 in F4 if the position of double bond are different then will answer change, एक मिनट रुक जाओ। नो नो नो, अपन उसे डिफरेंट पोजीशन नहीं अज्यूम करते, और इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी आए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब उसमें आंसर वही उन्होंने दिया कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पोजीशन चेंज करते हैं।
ठीक है ना। तो कई लोग अपने हिसाब से देते रहते हैं, लेकिन वो बेंजीन में ना डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते जब तक कि अपन से कहा ना जाए। तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 जेई ऑनलाइन पेपर्स वाला पार्ट। ऑनलाइन वाले में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 जेई ऑनलाइन वाला बताया मैंने पहले। तो अपन ऑनलाइन वाले में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो 3 क्वेश्चन पूछा है आपने, तो 3 में बता देता हूँ। 3 में अपन को ऐसे, ये गिवन है भाई, ऐसे बनाना है। मेरे ख्याल से ऐसे लिखना आ जाता तो तुम मुझसे पूछते ही। उसने इस हाइड्रोजन को यहां लिख दिया, थोड़ा इधर उधर करके अपन को कंफ्यूज कर दिया। डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन फॉलो किया, हो गया कुछ। 4 पे ब्रोमो है, बाकी आपको पता है। 3 मिथाइल पेंट 2E, लो भैया। और कोई क्वेश्चन? कैसे पता चलेगा कि वैसे लिखा था? अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। एक बात बता, ये डबल बॉन्ड को उन्होंने ऐसे कर, ऐसे है। अपन को पता है जब भी लाइन बेंट होगा ना, वहां पर कार्बन होगा, मतलब यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर भी कार्बन था, यहाँ पर भी कार्बन था, बना। इधर टर्मिनल में ये वाला कार्बन हो गया, क्योंकि Br तो इस कार्बन से अटैच्ड है और इस पे C। और ध्यान रखो कि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा और 4 होनी चाहिए। तो कोई डाउट नहीं, मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 4 एंड 9, 2 एंड 9, 2 4 9 देख लेते हैं। पहले 2 चेक कर लेते हैं। ये हो गया ना 2 वाला, तो बता तो दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड या फिर 3 अमाइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों करेक्ट है। या फिर 3 अमाइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों लिख लेंगे। फोर्थ वाला, द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये तो अपन को पता है। व्हाट इज द आयुर्वेदिक? या तो अपन इसको लिख सकते हैं बेंजोइल बेंजोना, इसके पास कार्बन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास, सो बेंजोइल क्लोराइड, ये तो अपन अभी किया भी था। या फिर आप लिख सकते हो क्या, बेंजीन कार्बोनाइल, कार्बन थोड़ी आपने क्लोराइड, ये लो हो गया। देखो अगर कोई डाउट है तो। और फिर उसके बाद 9th भी पूछा आपने, द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बेटा पहला वाला जो है ना पिक्रिक एसिड है, क्योंकि ये नाम थोड़े से आपको आयुर्वेदिक नेम ना, वैसे ये आ जाएगा पता, पिक्रिक एसिड इज दिस, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन पिक्रिक एसिड है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो है ना, ये अपन को कॉमन नेम शीट में भी एक लिस्ट गिवन होता है, या फिर अपन को गिवन होता है इसमें। और ये जो कंपाउंड है ना एस्प्रिन, ये मतलब अपन काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और अपन इसको काफी बार पढ़ते हैं फिनॉल वाले चैप्टर में। ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है और ये अपन काफी टाइम पढ़ते हैं। बाकी कंपाउंड भी अपन को ये सब गिवन होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा नाम आपको रटना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा पढ़ा हुआ है ना, तो ये नाम तो बार बार आएंगे। आयुर्वेद नेम शुरू में इसलिए तो सिखा रहे हैं कि बार बार नाम आएंगे तो आपको पता रहेगा।
ये आपका एक्सरसाइज 3 था। अब एक्सरसाइज 2 आप करके रखो, अपन एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अपन एंट्रोपी वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी वाला पार्ट। उसमें क्योंकि एंट्रोपी वाले पार्ट में फर्स्ट लॉ भी इंक्लूडेड है, वो भी अपन को पता है, तो अपन फर्स्ट लॉ को भी इंक्लूड करेंगे और इसका एक्सरसाइज 2। तो अब आपका होमवर्क जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सरसाइज 1 का P1 एंड 2। ज्यादा नहीं होगा उसमें क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। तो मैंने पहले दिया हुआ है, आई नो दैट, बट मैं डिस्कशन की बात कर रहा हूं कि अपन डिस्कस क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने थर्मोकेमिस्ट्री का भी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दे रखा है। फिजिकल में आपको एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सबमिट भी करना है, ये भी आपको पता है। तो अगर आप लोग मतलब ये पार्ट, हाँ, ओसी के लिए आप बुक बनाओ, ओसी के लिए जो होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा ना वो ये होगा, ओसी का भी आपको होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा। ओसी में आपका एक्सरसाइज 2 सबमिट करना पड़ेगा, ये सबमिशन होगा ओसी का। हार्ड कॉपी बिल्कुल, थर्मो का भी हार्ड कॉपी सबमिट करना है, मैंने कहा था ना आपसे। अच्छा, अब मुझे ना, क्योंकि अब अपना बैच भी एडवांस और वैसे हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से अलग अलग हो जाएगा एडवांस और मेंस का, मुझे एक आइडिया चाहिए स्कूल टाइमिंग का। डीएवी वाले बताओ। 11 से, ओके। अरे मैंने डीएवी वाले को पूछा, डीएवी वाले बच्चे 8 से 12 है। पनवेल में अपन को सेंट जोसेफ के बच्चे भी होंगे, रेहान के बच्चे भी होंगे, रेहान का 8 से 12 19 से शुरू होगा, 8 से 12:40, ठीक है। रेहान 8 से 12:40 चलेगा, 1 o'clock के आसपास तक, ठीक है। मतलब यू ऑल विल बी फ्री बाय 1 PM, है ना, डाउट डिस्कशन भी करना होगा ना उनको। अच्छा, 11:40 तक केवी वाले, ठीक है, ओके, चलेगा, सब फ्री हो जाएंगे 1 PM पे। अब एक बार मुझे ना चर्च गेट वाले बच्चे बताओ, चर्च गेट वाले बच्चे कब फ्री होते हैं? 11 से 3। जैन वाले भी 11 से 3, 11 से 3, मतलब चर्च गेट वाले बच्चे 11 से 3 फ्री हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी क्लासेस हो वो 3 o'clock के बाद ही होनी चाहिए। तो इसमें अगर कोई डाउट क्लास अगर मुझे लगानी है या कुछ ऐसे करना है तो अपन, अगर ऑनलाइन में अगर हो रहा है तो अपन 3 o'clock से या 3:30 से क्लासेस को शुरू कर सकते हैं, दैट इज द टाइम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 to 4 डाउट क्लास इन फिजिक्स, ठीक है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 to 4 अगर आपका फिजिक्स का डाउट क्लास हो, क्योंकि इस बार मेरी नजर मतलब उस पर भी रहेगी ना, जो चर्च गेट वाले बच्चे हैं, ये तो 8 o'clock शुरू हो जाता है, तो मैं कुछ डिफरेंट सोच सकता हूँ कि भाई संडे देयर विल बी नो ऑफ, संडे को मॉर्निंग क्लासेस होंगे, ऑफ अपन को ट्यूसडे मिलेगा, पनवेल में ट्यूसडे ऑफ होता है, ठीक है ना, राइट। तो अपन संडे को नहीं करेंगे क्योंकि संडे को अपन काफी कर सकते हैं। सर थर्मो के फर्स्ट लॉ का सबमिशन नहीं है ना? फर्स्ट लॉ का सबमिशन करना है, थर्मो के तीनों, थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ एंड सेकंड ऑल, ठीक है ना। वो सेंटर पे सबमिट करूंगा तो सेंटर से उठा लूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। हार्ड कॉपी रहेगी तो मुझे चेक करना भी आसान रहेगा। तो चलो भाई, आज फिर इतना ही पढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास अपना कल भी है शायद, तो अपन कल फिर फर्स्ट लॉ दूसरे बुक में है तो कोई बात नहीं, दोनों बुक एक साथ दे देना। हाँ, अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा स्टेप बाय, मैं स्टेप भी चेक करूंगा है।
ठीक है, चलो दोनों को ही एक ही नोटबुक में कर लो ना, चलेगा ना। फिजिकल को आगे से लिखना शुरू करो और ओसी को पीछे से लिखना शुरू करो। एक ही बुक रहेगा तो मेरे लिए भी हैंडल करना है इसको। तुम्हारे लिए अच्छा इसलिए होगा, अलग अलग तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अगर फिजिकल की सबमिट करी है बुक तो ओसी का होमवर्क चलता रहेगा, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा। और कोशिश करना, अगर आपसे जो भी क्वेश्चन आए ना, इट्स माय रिक्वेस्ट, अपने आप ही करना। जो भी आपको आए वो अपने आप करना। देखो, अगर हमें ये पता रहेगा कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, तो वो ज्यादा बेटर है कि रात दिन हम इधर उधर से जुगाड़ करके लिखें। मैं पहले अभी जो वो है ना अपन रियल गैस के क्वेश्चंस और गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आए हुए हैं ना, उनको एक बार देखो ना, मेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें गैसियस स्टेट। तो मैं अभी उनको भेज देता हूँ। दिशा वाले, दिशा वाला कोई अपने ग्रुप में डाल देगा ना, अगर नहीं डालेगा तो मैं डाल, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, बाय। चलो डाल भी दिया उसने, वेदांत ने डाल भी दिया। चलो ठीक है, बाय। इनऑर्बिट का देखूंगा मैं, बताऊंगा। बाय बाय बाय।